प्रोत्साहन प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। पिछली वीडियो में हमने हमारा अध्याय 12 किया था। आज हम अपना अध्याय 13 सर्वनाम करेंगे। कौन सा करेंगे? सर्वनाम। अपना अध्याय कौन सा करना है अब हमें? सर्वनाम। कौन सा करेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्व यानी कि सभी, नाम नाम सभी नाम यानी कि सभी नाम क्या हुआ? सभी नाम कौन से होते हैं? संज्ञा। यानी कि सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि रोहन खाता है, रोहन पीता है, रोहन खाकर सो गया, रोहन ये क्या, रोहन ने वो क्या, इसलिए इस मतलब रोहन से बचने के लिए हमने क्या किया? संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि रोहन खाता है, वह सोता है, वह पहनता है, वह पीता है, इस तरह से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके पश्चात आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। सबसे पहले आता है हमारा नंबर 1 पे कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम इसके साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को क्या कहते हैं? हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाला कौन है? वक्ता। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हुई? बोलने वाला यानी कि वक्ता। सुनने वाला जैसा कि आप सुनोगे तो वो कौन हो गया? श्रोता। या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के, यानी कि ना तो मुझे ना आपके लिए बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम। तो तीनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी फिर कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम भी फिर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष। सबसे पहले कौन सा आ गया हमारा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे, यानी कि जो वक्ता होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करती हूँ वो कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में कौन से आ गए? जैसे मैं, मैंने। ठीक है। तो ये कौन से सर्वनाम हो गए? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है। इसके पश्चात जैसे मैं, मैंने, हम, हमारा, हमको। हम, हमारा यानी कि बहुवचन के लिए, मैंने एक वचन के लिए, हम आ गया, हमारा आ गया, ये किसके लिए आया? हमारा बहुवचन के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। दूसरे नंबर पे हमारा आता है ख में क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आ गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूसरे बोलने वाले को क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला है उसको क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। तू है, जैसे तुम है, तुमने है। ठीक है। ये सब क्या होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अलावा आप भी क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर तीसरा नंबर पे आ गया हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक कौन सा होगा? ना तो वक्ता होगा, ना श्रोता होगा, कोई तीसरा ही होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने। वह, वे, उसने, उन्होंने। ठीक है। तो ये क्या होंगे? हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। उसके पश्चात हमारा दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चय यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हमें। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि जिसकी हमें निश्चितता का पता हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या इनको हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? संकेतवाचक भी, यानी कि इशारा करके हम बताते हैं। जैसे हमने कह दिया संकेतवाचक सर्वनाम में क्या कह दिया? जैसे वह मेरा बैग है, वह मेरा बैग यानी कि इशारे से समझा दिया हमने, तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा
बैग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह बहुत उपयोगी पुस्तक है, तो यह क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। वह और यह क्या हो गया यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर अगला है हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक यानी कि निश्चयवाचक तो क्या थे जिनकी निश्चितता का हमें पता हो। अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हमें ना हो वो क्या हो जाएंगे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कौन या किसका जहाँ पर हमें आंसर का पता चल जाता है वहाँ पर क्या होगा, जैसे हम कह दें कोई गा रहा है। ठीक है, कोई, कौन, किसी का पेन पड़ा है। अब हमें नहीं पता किसका पड़ा है, किसी का पेन नीचे गिरा है, नीचे गिरा है। अब हमें नहीं पता किसका है भी, तो इसलिए ये क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके पश्चात हमारा चौथे नंबर पे क्या आ गया पर्सनवाचक सर्वनाम। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक पर्सन से ही पता चल रहा है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में पर्सन पूछने के काम आए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पर्सन पूछने के काम में आए, उन्हें क्या कहेंगे हम पर्सन पूछने के काम में आए, वो क्या होंगे हमारे पर्सनवाचक सर्वनाम के काम आए, वो क्या होंगे हमारे पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन, किसने, किसे। जैसे अनिश्चयवाचक में था कोई, कुछ, किसी, किन्हें, ऐसे ही पर्सनवाचक में क्या आ जाएगा, जैसे क्या, कौन, किसे, किन्हें। ठीक है, क्या, कौन, किसे, किन्हें। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, और जिनके पीछे क्या लगा हुआ होता है पर्सनवाचक चिन्ह भी लगा हुआ होता है। जैसे आज माँ ने क्या बनाया, आज माँ ने क्या बनाया, तो क्या क्या हो गया हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। आज माँ ने घर में, माँ ने क्या बनाया, क्या संभाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। बाजार कौन गया, बाजार कौन गया, तो ये सब क्या हो गया हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा हो गया हमारा निजवाचक, निज यानी कि अपने लिए, निजवाचक सर्वनाम। निज अपना, निज का अर्थ क्या होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा, कर्ता यानी कि जो कार्य करने वाला होता है, कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध कराते हैं। ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा या स्वयं काम किए जाने का बोध कराते हैं, वे क्या होते हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, स्वयं, आप, अपने आप। यानी कि जैसे कहते हैं कि भाई मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। स्वयं भी क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे निजवाचक सर्वनाम। उसके पश्चात आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा हमारा कौन सा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो संबंध के बारे में बताते हैं। किसके, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध पाया जाता हो, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध पाया जाता हो, ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जो, सो, जैसा, वैसा। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अब जो का संबंध किससे करेगा वही भरेगा, यानी कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मंदिर आया है वह प्रसाद पाएगा, जो वह, यानी कि जो मंदिर आया है उसको क्या मिलेगा भाई प्रसाद मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक
सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, हमने आज क्या सीखा? संबंधवाचक सर्वनाम। हमने सर्वनाम के बारे में सीखा कि सर्वनाम क्या होते हैं, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सब हमने आज पढ़ा। क्या होते हैं सर्वनाम, कैसे प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।